जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तीन बच्चे इतनी आसानी से मुगल महल के बाहर चले गए, जिसमें से एक मुगल वलीआहद हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जब बच्चे इस तरह बाहर जा सकते हैं तो फिर तो हमारे दुश्मन बड़ी आसानी से मुगल महल के अंदर घुस सकते हैं। इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ना ही ये गलती मुआफी के लायक है। इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि आज से आप सबसे मुगल महल की हिफाजत का जिम्मा वापस लिया जाता है और आज से आप सब फील खाने में काम करोगे। तक लिया। आज से मुगल महल की हिफाजत का जिम्मा हम आप सब राजवंशियों को सौंपते हैं। वफादारी का दूसरा नाम राजवंशी कौम है, इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप में से कोई भी हमें निराश नहीं करेगा। हम अपने प्राण दे देंगे शहंशाह, परंतु कर्तव्य से नहीं हटेंगे। बहुत खूब, अपनी अपनी जगह संभालिए जाइए। आप दोनों जरा यहां आए। एक तो आपने अपने भाइयों को मजदूर के कपड़े पहना कर महल से बाहर जाने दिया और ऊपर से जब हमने आपसे पूछा तो आप दोनों ने हमसे झूठ कहा। ये तो छोटे हैं, लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपने समझदार होकर हमें सच क्यों नहीं बताया। हम सिर्फ इसलिए इस बार आपको माफ कर रहे हैं क्योंकि आप महामंगा के पोते हैं और ये आखिरी बार हम आपको माफ कर रहे हैं। सुना आपने? वरना अगर अगली बार आपने कोई भी गलती की तो हम आपको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जाइए यहां से। खाना जी शहंशाह। हम बखूबी जानते हैं कि शेखू बाबा फिर से वहां जाने की जिद करेंगे, इसलिए अब से उनकी हिफाजत का जिम्मा हम आपको सौंपते हैं और इस बात के साथ शमशीरबाजी सिखाने का और उनके निगरानी का जिम्मा भी हम आपको सुपुर्द करते हैं। जो हुक्म शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। हुजूर, चुनार से मुनाम खान आए हैं। वे बता रहे हैं कि सल्तनत के विरुद्ध बगावत हो गई है। ठीक है, बाकी नवरत्नों को भी दीवाने खास में बुलाया जाए। उनसे मसलत करने के बाद ही हम इस मामले पर कोई फैसला सुनाएंगे। चलिए आइए हमारे साथ। जोधा, सलीम अभी बच्चे हैं, अब गुस्सा थूक भी दो। क्षमा चाहते हैं अम्मी जान, परंतु यदि कुछ बातें बच्चों को बचपन से ना सिखा दी जाएं, तो वो कभी सीख नहीं पाते हैं। उन्हें सबक तो सिखाना ही होगा। आदाब दादी जान। जीते रहो। आदाब अम्मी जान। अम्मी जान, आप इनसे कह दीजिए कि हम इनसे बात नहीं कर रहे हैं। सलीम बेटा, आपकी अम्मी जान आपसे बात नहीं करना चाहती हैं। मगर जब अब्बा हुजूर ने हमें मुआफ कर दिया है तो अम्मी जान हमें मुआफ क्यों नहीं कर रही हैं? हमारी क्या खफा है जो वो हमसे इतनी खता हो रही हैं? देखा अम्मी जान, गलत उर्दू बोल रहे हैं। खता इनसे हुई है और खफा हम हैं, परंतु हमें इनसे बात नहीं करनी और यही इनके गुनाह की सजा है। सुना सलीम, आपकी अम्मी जान आपसे बात नहीं करना चाहती हैं। नाराजगी क्यों? हमने गलती कबूल तो कर ली है ना। सुना जोधा, बच्चे ने अपनी गलती कबूल कर ली है। भूल स्वीकार करने से भूल छोटी नहीं हो जाती है। गुनाह गुनाह होता है और उसकी सजा आपको लेनी होगी। बस, अब हम थक गए हैं। एक दूसरे की बात एक दूसरे को पहुंचाते पहुंचाते हम जा रहे हैं यहाँ से। जिसे बात करनी है वो खुद एक दूसरे से कर ले। कोई बात नहीं दादी जान, हमें आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत है। अरे मेरा बच्चा।
कि अम्मी जान आपसे कुछ ज्यादा ही खफा है। अब इन्हें मनाने की कोई नई तरकीब सोचिए आप सलीम। अम्मी जान, बैरम खान जिस 4 साल के नन्हे बच्चे को जलाल के हवाले करके गया था, जिसे जलाल मोहब्बत से खाने खाना कहता था, वो रहीम आज सच में खाने खाना बन चुका था और आज अकबर के दरबार में उसके 9 रत्नों में से एक गिना जाता था। उसने अब्दुल रहीम खाने खाना की उपाधि पाई थी। तलवार और साहित्य दोनों पर उसकी गहरी पकड़ थी और महज 20 साल की उम्र में उसने अकबर के दरबार में बहुत ही अहम जगह पाली थी। आमेर से आए कुंवर मानसिंह अब आमेर के युवराज हो चुके थे। उन्हें जलाल ने राजा साहब का खिताब दिया था और शहंशाह उन्हें फरजंद कहा करते थे, जो जलाल की उंगली पकड़कर आमेर से आ गया था। आज वो जलाल का दाहिना हाथ बन चुका था। अकबर का एक हाथ राजा मानसिंह थे तो दूसरा राजा तोडरमल। अकबर ने उन्हें भी राजा का खिताब दिया था। बहादुरी और कुशल शासन प्रबंधक राजा तोडरमल ने अपनी समझदारी से जलाल के दरबार और दिल दोनों में ऊंचा पद पा लिया था। मौसीकी के देवता, रागों के राजा रामतनु पांडे यानी तानसेन भी अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। शहंशाह जलाल के बेहद करीब और शाही संगीतकार। उधर महेश दास भी अपनी हाजिर जवाबी, समझदारी, बुद्धिमत्ता और युद्ध नीति की कुशलता के कारण जलाल के दिल में जगह बना चुके थे। उनकी कुशलता देख अकबर ने महेश दास भट्ट को बीरबल की उपमा दी थी और आज वो राजा बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। पर कुछ लोग ऐसे थे जो राजा बीरबल की इस तरक्की से जलते थे। अपनी तरक्की पसंद सोच और इस्लाम की गहरी जानकारी की वजह से शेख मुबारक सारे हिंदुस्तान में मशहूर थे। उनके दोनों बेटे उनसे भी 2 कदम आगे निकले। अबुल फजल, जिन्होंने आगे चलकर अकबरनामा और आईने अकबरी जैसी महान किताबें लिखी, और उसके भाई फैजी, जो के शायराना अंदाज से बातें करने में माहिर थे। वो दोनों भी अकबर के दरबार में 9 रत्नों में जगह पा चुके थे। और मुल्ला दो प्याजा, इस्लाम के मुआमले की गहरी जानकारी रखने वाले सियासी आलिम, वो भी उन 9 रत्नों में से एक थे। और आखिरी रत्न फाकर अजीजुद्दीन, दुनिया भर के बादशाहों और सुल्तानों के बारे में गहरी जानकारी रखते थे। ये 9 रत्न अकबर के दरबार की रोशनी थे, जिन्होंने दरबार की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। आज भी जब भी अकबर का नाम आता है तो उसके 9 रत्नों को याद किया जाता है। हमें यकीन है कि आप सबको चुनार की खबर मिल चुकी होगी कि किस तरह वह हमारे सिपाहियों को किले के अंदर घेर लिया गया है और हमारे खिलाफ बगावत कर दी गई है। वो लोग हमसे जंग करना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जंग हमेशा से हमारे लिए एक आखिरी रास्ता रहा है। इसीलिए हमने अपने नफरतनों को आज यहाँ दरबार में बुलाया है, ताकि इस मामले पर हम आप सबसे आपकी सलाह ले सकें। उन्होंने हमें ललकारा है, हमसे जंग करना चाहते हैं, लेकिन क्या उसके अलावा और कोई रास्ता है? इस बारे में आप सब लोग हमें अपनी सलाह दीजिए। आइए, ये देखिए शहंशाह, ये दुर्ग के भीतर हमारे सैनिक हैं और चारों तरफ जो ये आप घेरा देख रहे हैं, ये बागी मुगल सैनिक हैं। हमारे सैनिकों के बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हैं। इस घेरे को तोड़ने का एक ही तरीका है, युद्ध। क्या जंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है राजा तोडरमल साहब? ठीक है राजा बीरबल, एक रास्ता हमें सूझ रहा है शहंशाह।
फरमाइए। हम ये युद्ध बिना रक्तपात के भी जीत सकते हैं। लेकिन राजा बिरबल को ये पता है कि मुगल सिपाही चारों ओर से घिर चुके हैं। फिर क्या कोई रास्ता उड़कर जाने को बचा है? किसने कहा कि मुगल सिपाही घिर चुके हैं? शहंशाह अगर गौर से देखा जाए तो पता चलेगा कि बगावत करने वाले सिपाही घिर चुके हैं। लाइए। शहंशाह, शहंशाह ये हैं हमारे मुगल सैनिक। इन्हें बागी सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया है। अब ये देखिए, इन बागी सैनिकों को मुगल सैनिकों ने आगे से भी और पीछे से भी दोनों ओर से घेर लिया है। जब बागी सैनिक मुगल सैनिकों से दोनों ओर से घिर जाएंगे तो आत्महत्या करने की बजाय आत्मसमर्पण करना वो ज्यादा पसंद करेंगे। वाह राजा बीरबल, वाह, बहुत खूब। आपकी सलाह तो काबिल तारीफ है। इस तरह से तो दुश्मनों के हौसले भी पस्त हो जाएंगे और हमें जंग करने का रास्ता भी नहीं अपनाना पड़ेगा। वाह, हमें बहुत फख्र है आप पर राजा बीरबल। हमें फख्र है कि आप हमारे रत्नों में से एक हैं। राजा बीरबल की सलाह पर फौरन काम किया जाए। शहंशाह ने हमें कितना डांटा और सलीम भाईजान को कुछ भी नहीं कहा। इसमें नई बात कौन सी है? शहंशाह तो हमेशा सलीम की तरफदारी ही करते हैं। वो तख्त पर जो बैठने वाला है। मुराद, ये क्या किया आपने? आप कब बाज आएंगे अपनी हरकतों से? हमने कुछ नहीं किया। बात यह है कि अब्बूजान सलीम भाईजान को ज्यादा चाहते हैं और हमें कम। चुप मुराद, अपने वालिद के बारे में कोई इस तरह बात करता है? हमने आपको यही सिखाया है मुराद। और हैदर, आप इन सब में सबसे बड़े हैं ना। इन सबको समझाने के बजाय इन सबका साथ देते हैं आप। आगे से ऐसी किसी हरकत में इनका साथ मत दीजिएगा। हमारे साथ चलिए आप। सलीम वलीअहद है, उनकी हिफाजत के लिए सब लोग परेशान रहते हैं और आपने उन्हें भेस बदलवा कर महल से बाहर छुड़वा दिया। हमारे साथ चलिए आप मुराद। यहीं से गिराया था ना शहंशाह ने हमारे अब्बा हुजूर को। अब बहुत बुरे हैं शहंशाह, बहुत बुरे। पर आप ये नहीं जानते कि हम कितने बुरे हैं। हम अपने अब्बा हुजूर की मौत को कभी नहीं भूलेंगे और वक्त आने पर हम आपसे बदला लेकर रहेंगे। फिर क्या हुआ? फिर अम्मीजान और अब्बूजान हमें डांटने लगे और फिर हम भी उनसे गुस्सा हो गए और फिर हमने कह दिया कि हम उनसे अब कभी बात नहीं करेंगे। फिर दोनों डर गए और हमसे कहने लगे, शेखू बाबा हमसे बात करो ना। फिर भी हम टस से मस नहीं हुए। अच्छा, आपने वाकई ऐसा कहा? डर नहीं लगा आपको? डर और हमें। बड़ी अम्मी जान डरते तो अब्बू जान है हमसे। अच्छा? हाँ, अब्बा जान बहुत डरते हैं हमसे। उनको पता है अगर हम उनसे रूठ गए तो हम उनसे कभी बात नहीं करेंगे। इसीलिए तो वो हमें डांटते भी नहीं। अम्मी जान, आपको खांसी हो रही है? आपका गला बैठा है। शेखू बाबा, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, हम तो बस यही कह रहे थे कि अम्मी जान हमसे नाराज हैं और हमें सजा दे रही हैं, हमसे बात नहीं कर रही हैं। हम तो बस बड़ी अम्मी जान को यही बता रहे थे। लेकिन शायद हमें ये सुना कि आप अपनी बड़ी अम्मी से कह रहे थे कि हमें आपसे डर लगता है। आपको गलत फहमी हुई है। हम तो बस यही कह रहे थे कि हम आपसे बेहद डरते हैं। वाकई। खैर वो छोड़िए, ये बताइए कि
क्या आपकी अम्मी जान अभी आपसे नाराज हैं? जी अब्बा हुजूर। आइए हमारे साथ, आइए आइए। शहजादे सलीम खुद यहाँ पर चलकर आए और तुमने उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। मेरी क्या गलती है इसमें? जो बिना बुलाए आता है वो इज्जत कहाँ पाता है? मैं दी हुई चीज वापस नहीं लेती, फिर भी वो जबरदस्ती घुंघरू देकर गए मुझको। नादिरा, शहजादे सलीम शहंशाह के बेटे हैं, वली अहद है। तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए थी, उन्हें यहाँ लेकर आना चाहिए था। और तुम इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी तहजीब नहीं सीखी अभी तक। देख लिया तूने, मैं कुछ पूछूं उससे पहले मुझको ये घुंघरू देकर गए। अब क्या मैं हवा में उड़ के उनको लेकर आऊं? बता सकीना, मैंने क्या गलत किया? मगर गलती तेरी है। क्या? शहजादे से अगर दोस्ती कर लेती तो महल देखने को मिलता, वहाँ की दावत खाने को मिलती। खाने की लालच में मैं किसी से दोस्ती ना करूं। मेरे अब्बू कितने बड़े तबलची हैं, इतने बड़े फनकार हैं, अपनी मेहनत से महल गए हैं। मैं भी एक दिन अपने फन की बदौलत महल जाऊंगी, किसी की दोस्तियां खुशामद से नहीं। तो शेखू बाबा, जैसा हमने आपको बताया है ठीक वैसा ही अपने अम्मी जान को जाकर कह दीजिए। वो हमें यहाँ नहीं, सिर्फ अपनी अम्मी जान के सामने जाइए। आप भी चलिए ना। शेखू बाबा, अब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बेटे हैं, हमको डर नहीं लगना चाहिए। हम जानते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है? तो अपनी अम्मी जान के पास जाइए और जाकर कह दीजिए, जाइए। वो एक चीज जो आपने हमें बताई थी वो हमें याद नहीं है। कौन सी? घर आड़ी घराड़ी ए घराड़ी, ऐसे करके कह देना। जाइए अपने अम्मी जान के पास जाइए, जाइए। आदाब। कैसे हैं हमारे बापू साकी? घराली। सेवक तो थाने सेठ जी बोलेंगे, मैं थाने काई बोलूं? जब तुम्हारी घरवाड़ी मैं थारा घरवाड़ा। बड़े जोरों की भूख लगे है, एक रोटी सेक दे मारे वास्ते। मारे साथ बात क्यों नहीं करे? हम सब समझ गए हैं, बोल सलीम रहे हैं परंतु शब्द आपके हैं। छिपने की आवश्यकता नहीं है, बाहर आ जाइए। खुदा कसम अब्बूजान, हमने कुछ नहीं बताया। अब जो कहना है आप ही कहिए, अब हमें कुछ नहीं याद। आपने हमें माफ कर दिया ना अम्मी जान? हाँ हमारे बच्चे। हमने आप सबको आज यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि आज मीना बाजार लगेगा। जहाँ महल की हर बेगम और हर कनीज अपनी अपनी दुकान लगा सकती हैं और जिसका मुनाफा सबसे ज्यादा होगा उसे हमारी तरफ से इनाम दिया जाएगा। लेकिन अब सबके पास तैयारी करने का वक्त सिर्फ आज शाम तक का है। हाय अल्लाह, इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब्बू जान, क्या हम भी मीना बाजार में शिरकत कर सकते हैं? देखिए, अगर आप
मीना बाजार में आना चाहते हैं तो उस बात से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन शेखू बाबा मीना बाजार सिर्फ खातूनों के लिए होता है। हाँ, अगर आप चाहें तो अपनी अम्मी जान के साथ आ सकते हैं। अगर सलीम भाई जान दुकान पे जाएंगे तो हम भी हमारी अम्मी जान की दुकान पर बैठेंगे। अब्बू जान, हम भी आना चाहेंगे शहंशाह। हम भी दुकान पे जाएंगे। अच्छा ठीक है, बच्चों की खुशी से ज्यादा हमारे लिए और कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर अगर बच्चे मीना बाजार में आना चाहते हैं तो हमारा फैसला ये है कि इस बार मीना बाजार में जितनी बेगमात और कनीज जिनके बच्चे हैं, सिर्फ वो ही मीना बाजार में दुकान लगा पाएंगी। ये क्या कह दिया जलाल ने? हमारी औलाद नहीं, इसका मतलब कि हम मीना बाजार में हिस्सा नहीं लेंगे?